हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी डीएलएड से संबंधित कंप्यूटर विषय के अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट क्या होता है? तो उत्तर होगा टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहाँ आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉपी करने तथा पेस्ट करने की एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो उत्तर होगा Ctrl+C। Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर होगा याहू सर्च इंजन का प्रारंभ वर्ष 1954 में हुआ। अगला प्रश्न है कि याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। याहू मेल क्या होता है? तो यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को इसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है और इसकी प्रायोगिक URI http://mail.yahoo.com/ और मेल डॉट होता है। अगला प्रश्न है कि विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट निर्मित एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है और यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएं देखने या सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण वीडियो प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए निर्मित है। अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया क्या है, लिखिए। तो उत्तर होगा मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम, अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। तो उत्तर होगा ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। तो ट्विटर जो कि सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा है, इसके द्वारा भी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधित विभाग तथा उससे संबंधित अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पहलू पर संदेश देते रहते हैं और जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर होगा किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा और उसे क्लिक करें और आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर पॉइंट क्या है? तो उत्तर होगा MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है कि वर्कशीट पैकेज क्या है? तो उत्तर होगा इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS आउटलुक क्या है? तो उत्तर होगा MS आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो कि भिन्न दो रूपों में है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में और दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो में एक MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड्स कौन कौन सी हैं? MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन कौन से? तो पहला है टाइटल बार, दूसरा फाइल टैब, तीसरा है आपका स्क्रॉल बार
और चौथा आपका है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। पांचवा है नेम बॉक्स। छठा आपका है जूम स्लाइडर और सातवां आपका है क्विक एक्सेस टूल बार। अगला प्रश्न है कि एम एस एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं। एम एस एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या थे। एम एस एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला है संयुक्त कार्यों का संचालन, दूसरा है चार्ट बनाना, तीसरा है संख्यात्मक गणना और चौथा है सूचियों का प्रबंध आदि। अगला प्रश्न है कि एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है। उत्तर होगा 16,384 होती है। अगला प्रश्न है कि एम एस वर्ड के जनक कौन है। तो उत्तर होगा एम एस वर्ड के जनक विलियम्स हेवरेरी गेट्स हैं। अगला प्रश्न है कि एम एस एक्सेल क्या है। तो एम एस एक्सेल क्या है। तो उत्तर होगा एम एस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। तो उत्तर होगा एम एस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि डेटाबेस क्या होता है, लिखिए। तो उत्तर होगा डेटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने, उनका प्रबंधन करने एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डेटाबेस प्रबंध प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे DBMS बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि IPO का पूरा नाम लिखिए। तो IPO का पूरा नाम होगा इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। अगला प्रश्न है कि वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है। तो उत्तर होगा वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश विश्व के किसी भी कोने तक फैला होता है। अगला प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो उत्तर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण प्रिंटर्स में मुद्रण की क्रिया शांत होती है और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो उत्तर होगा वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं और उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि बायोस का पूरा नाम लिखिए। तो बायोस का पूरा नाम होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है कि विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा डेस्कटॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि आइकन क्या होता है। तो उत्तर होगा विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं उन्हें दर्शाने वाला आइकन होता है। अगला प्रश्न है कि माई नेटवर्क प्लेस क्या है। तो उत्तर होगा इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड क्या है। तो उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। तो उत्तर होगा कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि एनिमेशन क्या है। तो उत्तर होगा एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है, मतलब चलता हुआ प्रतीत आभास होगा, उसे ही हम बोलते हैं एनिमेशन। स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम क्या है। तो उत्तर होगा स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं। तो उत्तर होगा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि WiMAX क्या होता है। तो उत्तर होगा WiMAX एक दूर संचार तकनीक है और इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर
दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो उत्तर होगा एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगला प्रश्न है कि विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? तो उत्तर होगा आइकन्स के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो उत्तर होगा एक कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करता है। यह कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है और उन्हें पढ़ता है और फिर उन्हें एक सिग्नल्स की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम शुरू कर सके। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा एक कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता और प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। निर्देशों का समूह या प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? तो उत्तर होगा प्राचीन समय में गणना के लिए अबेकस का प्रयोग होता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। अगला प्रश्न है HTTP का पूरा नाम लिखिए। तो HTTP का पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर पर एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें नापी जाती है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज में होती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? तो उत्तर होगा यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है और भौतिक रूप से आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि नोटपैड क्या है? नोटपैड क्या है? तो उत्तर होगा यह एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम TXT होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है और नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो उत्तर होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स डेस्कटॉप PC होते हैं। डेस्कटॉप PC का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां हैं। इनमें से IBM, मैकिन्टोश प्रमुख हैं और सामान्य रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को ही PC के रूप में जाना जाता है। और मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस आदि का इसके मुख्य भाग होते हैं और कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है तथा डेटा प्रविष्ट किया जाता है और कैबिनेट में स्थित CPU द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है और प्राप्त परिणामों को मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। और बाजार में IMBPC, IMBPS2, एप्पल सेकेंड और सेकेंड C आदि नामक मॉडल उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं?
तो उत्तर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होती हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है कि वर्कशीट किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा वर्कशीट एरिया। विंडो का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया होता है और डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है और इस सभी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि स्पैम किसे कहते हैं? तो यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन टू नेक्स्ट माई वीडियो।